पाकिस्तानी फिल्मों के इब्तदाई दौर में जिस हीरोइन ने सबसे ज्यादा शोहरत हासिल की वो नाम सोरन लता का है। सोरन लता पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का फख्र थी। उन्होंने नई नवेली फिल्म इंडस्ट्री के फलने फूलने और तरक्की करने में बहुत अहम किरदार निभाया। यहाँ तक कि उनकी फिल्मों ने भारतीय फिल्मों का भी मुकाबला किया जो आजादाना तौर पर पाकिस्तानी सिनेमाघरों में चला करती थी और ढेर सारा पैसा कमाकर भारतीय फिल्म साजों को देती थी। लेकिन सोरन लता ने न सिर्फ बतौर अदाकार बल्कि बतौर फिल्म साज भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को तरक्की के अगले मराहिल में ले जाने का काम सरअंजाम दिया। वो पाकिस्तानी फिल्मों की ट्रेजेडी क्वीन कहलाती थी क्योंकि वो रोने धोने वाले और इमोशनल सीन सबसे बखूबी सरअंजाम देती थी और ये उनकी नेचुरल अदाकारी का मुंह बोलता सबूत था। लेकिन ये उनकी महज एक खासियत थी। सोरन लता हर तरह के किरदारों के लिए ऐन मौजूद समझी जाती थी। सोरन लता को ये भी एजाज हासिल है कि उन्होंने बड़े बड़े भारतीय अदाकारों से लेकर पाकिस्तान के भी सबसे बड़े अदाकारों के साथ बतौर हीरोइन काम किया, जिनमें भारत के दिलीप कुमार सरफहरिस्त हैं, जबकि पाकिस्तान के 50 और 60 की दहाई के तमाम बड़े हीरो शामिल हैं। सोरन लता 1924 में रावलपिंडी के एक सिख घराने में पैदा हुई। उनके वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे, इसलिए कभी लखनऊ और कभी दिल्ली में रिहाइश इख्तियार करते। लेकिन सोरन लता का ज्यादा वक्त लखनऊ में गुजरा और उन्होंने अपनी तालीम भी लखनऊ ही से हासिल की। सोरन लता इंतहाई पढ़ी लिखी फनकारा थी। उन्होंने उस दौर में भी BA तक तालीम हासिल की थी, जबकि आर्ट और फन के हवाले से भी कुछ इजाफी तालीम हासिल की। सोरन लता को फिल्मों में काम करने का शौक नहीं था और न ही उनकी फैमिली का ताल्लुक शोबिस से था। सोरन लता की कम उम्री में ही उनके वालिद इंतकाल कर गए थे, लिहाजा वो अपने बड़े भाई की सरपरस्ती में रहीं, जो कि गुस्सीले और सख्त मिजाज आदमी थे। सोरन लता जब लखनऊ के हॉस्टल में मौजूद थीं, तब उन्हें कुछ फिल्म साजों ने देखा और उन्हें फिल्मों में काम करने की पेशकश कर दी। सोरन लता हैरान हुई कि उन्होंने इत्तफाकन मुलाकात में ही उन्हें फिल्मों की पेशकश कर दी है। लेकिन चूंकि सोरन लता फिल्मों में काम करने का कोई इरादा नहीं रखती थी, लिहाजा उन्होंने साफ इनकार कर दिया। दूसरी जानब वो फिल्म साज सोरन लता में एक अनमोल हीरा देख चुके थे, लिहाजा वो जिद करने लगे, जिस पर सोरन लता ने शर्त रखी कि वो उनके बड़े भाई से इजाजत ले। सोरन लता ने ये इसलिए कहा कि उनके बड़े भाई कभी भी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन वो हैरान रह गयी जब उनके बड़े भाई ने उन फिल्म साजों को इजाजत दे दी और इस तरह सोरन लता का फिल्मी करियर शुरू हो गया। उन्होंने क़याम पाकिस्तान से कबल 1942 में फिल्म आवाज से अपने करियर का आगाज किया। सोरन लता को अपनी पहली फिल्म से ही बहुत पजीराई हासिल हुई। वो बहुत दिलकश थी और ये खूबसूरती स्क्रीन पर और भी ज्यादा हो गई थी। भारत के तमाम फिल्म साजों ने उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करना शुरू कर दिया था। 1944 में सोरन लता के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म रतन रिलीज हुई और इसे बड़े सगीर की फिल्म इंडस्ट्री में एक सुपरहिट फिल्म माना जाता है। सोरन लता ने कॉमेडी, रोमांटिक, सोशल, नगमाती गो के हर तरह की फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1945 में इंतहाई रोमांटिक फिल्म लैला मजनू में काम किया था, जिसमें उनके मजनू मारूफ भारतीय अदाकार नजीर थे। इस फिल्म की खास बात यह है कि सोरन लता और नजीर फिल्म की शूटिंग के दौरान हकीकी जिंदगी में भी करीब आ गए थे और इसी साल शादी के हसीन बंधन में बंध गए। सोरन लता ने नजीर के साथ शादी से पहले इस्लाम कबूल किया और उनका नया नाम सईदा बानो रखा गया। क़याम पाकिस्तान से कबल सोरन लता ने 22 के करीब फिल्मों में काम किया, जो कि किसी भी पाकिस्तानी अदाकारा के लिए बड़ा नंबर है। क़याम पाकिस्तान के बाद सोरन लता अपनी शोहर नजीर के साथ पाकिस्तान आ गईं और लॉलीवुड की खिदमत करने का फैसला किया। उस वक्त पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री एक नौ मौलूद बच्चे की तरह थी। जिस तरह पाकिस्तान के साथ बाकी असासों की तकसीम में गबन किया गया था, वहीं बड़े सगीर के तमाम बड़े स्टूडियोज मुंबई, कलकत्ता और भारत के दीगर शहरों के हिस्से में आए थे। पाकिस्तान में इक्का दुक्का स्टूडियोज मौजूद थे और वो भी लाहौर की सरजमीन पर। लेकिन सोरन लता जैसे अदाकारों ने इसकी बिल्कुल परवाह न की और यही वो अदाकार थे जिनकी फिल्मों की कमाई से फिल्म साजों ने जदीद तरीन और बड़े बड़े स्टूडियोज की बुनियाद रखी, जो नए आने वाले अदाकारों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हुए। पाकिस्तान आने के बाद सोरन लता 1949 में फिल्म सच्चाई में नजर आई, जो कि उनकी पहली पाकिस्तानी फिल्म थी। इस फिल्म में भी उनके हीरो नजीर ही थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ज्यादा पजीराई हासिल न कर सकी। उनकी दूसरी फिल्म फेरे थी, जो कि लॉलीवुड की तारीख में इंतहाई यादगार फिल्म समझी जाती है। 1949 के साल में ही रिलीज होने वाली फिल्म फेरे को पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली फिल्म माना जाता है और सोरन लता और उनके शौहर के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। सोरन लता के लिए ये नाकाबिले शिकस्त एजाज है। उस दौर में कि जब पाकिस्तान में भारतीय फिल्में आजादाना चला करती थीं, एक ही सिनेमा में 6 महीने चलकर मुनफरिद एजाज ने नाम किया। इस फिल्म की सदाबहार मौसीकी इसकी कामयाबी की बहुत बड़ी वजह थी और अजीम मौसीकार बाबा चिश्ती ने तारीख में अपना नाम अमर करवा लिया था, जब उन्होंने एक ही दिन में 7 गीत लिखवाए, उनकी धुनें बनवाई और उन्हें रिकॉर्ड करवाया और उनमें से 3 गीत उनके अपने लिखे हुए थे, जिनमें से एक गीत की
कीता तकदीरे, क्यों रोल देते हीरे, ये गीत मुनव्वर सुल्ताना की आवाज में अमर हो गया था। दरअसल बाबा चिश्ती ने यह गीत अपनी बीवी के लिए लिखा था, जिसका कुछ अरसा कबल ही इंतकाल हो गया था। ये फिल्म अवामी गुलकार इनायत हुसैन भट्टी के लिए भी खुशबख्ती का पैगाम लेकर आई थी, क्योंकि उन्हें इसी फिल्म से शोहरत मिली थी। इनायत हुसैन भट्टी ने फिल्म के लिए 4 गीत गाए थे, जिनमें सबसे सुपरहिट गीत मैनू तेरे नाल प्यार हो गया चन्ना सच्ची मुच्ची था, जिसका बाद में रीमेक भी किया गया। ये तमाम वाकयात नई नस्ल के लिए सबक हैं कि उनके आबाओ अजदाद ने किस तरह मेहनत से इस इंडस्ट्री को खड़ा किया था। मजमूई तौर पर यह फिल्म अपने दौर का मास्टरपीस थी, जिसका हर शोबा मिसाली था और हर एक ने अपना काम बखूबी सर अंजाम दिया था। फिल्म की कहानी भी इंतहाई दिलचस्प थी। सोरन लता नजीर से प्यार करती हैं और उनसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन सोरन लता का भाई अलाउद्दीन इस रिश्ते के खिलाफ होता है और सोरन लता की शादी मोहम्मद इस्माइल से कर देता है। शादी के वक्त जब 7 फेरों की बारी आती है तो सोरन लता अपनी सहेली को दुल्हन वाला लिबास पहना देती है और वो उनकी जगह फेरे लेती है। जाहिरी शादी के बाद सोरन मोहम्मद इस्माइल के घर चली जाती है, लेकिन किसी किस्म के ताल्लुकात से बचने के लिए बीमारी जाहिर करती है और काफी अरसा तक यही सिलसिला चलता है और आखिरकार इस्माइल को हकीकत का पता चल जाता है। मोहम्मद इस्माइल दोबारा से शादी का एहतमाम करता है, लेकिन इस बार दुल्हा नजीर होते हैं, जो सोरन लता का असली प्यार होते हैं और इस तरह पाकिस्तान की पहली सुपरहिट फिल्म का हैप्पी एंड हो जाता है। ये फिल्म एक पैगाम था कि रिश्तों में जबरदस्ती नहीं होती। दिलचस्प तौर पर इस फिल्म के हिदायतकार खुद नजीर, जबकि प्रोड्यूसर सोरन लता थी और ये फिल्म अनीस पिक्चर्स के ज़ेरे एहतमाम बनाई गई थी। सोरन लता फिल्म फेरे के बाद पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा बन चुकी थी। वो पहले भारत में मकबूल थी, लेकिन अब पाकिस्तान में भी शोहरत हासिल कर चुकी थी। इस तरह उन्हें बरसगीर की मकबूल अदाकारा का एजाज हासिल है। सोरन लता की कामयाबी का सफर यूं ही चलता रहा और 1950 में उनकी एक और बहुत बड़ी नगमाबार फिल्म लारे रिलीज हुई। दरअसल ये फिल्म फेरे की टीम का एक और शाहकार था। इस फिल्म में भी वही कास्ट शामिल थी। इस फिल्म को बाबा चिश्ती और गुलकारा मुनव्वर सुल्ताना के करियर की सबसे बड़ी फिल्म तस्वुर किया जाता है। फिल्म में रिकॉर्ड 10 गीत शामिल किए गए थे और फिल्म का म्यूजिक कानों को इतना मानूस लगता था कि जैसे जन्म जन्म से सुन रखा है। इनायत हुसैन भट्टी और मुनव्वर सुल्ताना का गाया हुआ गीत नियो नहीं लाना उस सुनहरी दौर की याद दिलाता है। सोनल लता की अगली सुपरहिट फिल्म शहरी बाबू थी, जो कि खास तौर पर अपने गीतों की वजह से बहुत ही यादगार बन गई थी। दिलचस्प तौर पे इस फिल्म में नजीर ने अपनी बजाय संतोष कुमार को सोनल लता का हीरो बनाया था और फिल्म ने बेहद कामयाबी समेटी। संतोष कुमार ने फिल्म में शहरी बाबू का किरदार निभाया था। वो अपनी दिलकश और जादुई शख्सियत की वजह से सूट बूट पहने हकीकत में शहरी बाबू नजर आए। फिल्म में अलाउद्दीन सोनल लता को शहरी बाबू यानी संतोष कुमार के साथ प्यार करने से रोकता है, लेकिन सोनल लता उनके इश्क में मुब्तला हो जाती हैं। 1955 का साल सोनल लता की फिल्म नौकर से याद किया जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की दूसरी गोल्डन जुबली फिल्म थी और इस तरह सोनल लता पाकिस्तान की दूसरी गोल्डन जुबली फिल्म की हीरोइन बन गई। इस फिल्म ने न सिर्फ लाहौर बल्कि कराची में भी बराबर शोहरत हासिल की। फिल्म में सोनल लता के हीरो उनके शोहर नजीर थे, जबकि दीगर अदाकारों में रागनी, आशा भोसले, सलीम रजा और ए शाह शामिल थे। फिल्म ने लाहौर के प्लाजा सिनेमा और कराची के इरोज सिनेमा में गोल्डन जुबली मुकम्मल की थी। इसी साल सोनल लता की इंतहाई यादगार फिल्म हीर भी रिलीज हुई थी, जो पंजाब की सबसे मकबूल तरीन मोहब्बत की दास्तान हीर रांझा पर मुबनी थी। इस फिल्म में सोनल लता ने हीर का किरदार निभाया था, जबकि इनायत हुसैन भट्टी ने रांझे का किरदार निभाया था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज कामयाबी हासिल कर सकी, लेकिन 1970 में बनने वाली पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्म हीर रांझा सोनल लता की फिल्म हीर से मुतासिर होकर बनाई गई और हीर रांझा की मौसीकी भी इस फिल्म हीर से इंस्पायर थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फिल्म हीर अपने खराब नेगेटिव की वजह से जाया करना पड़ी थी और ये रिलीज ही नहीं हो सकी। अलबत्ता फिल्म हीर अपने दौर की कराची में बनाई जाने वाली वाहिद पंजाबी फिल्म थी। 1957 में सोनल लता संतोष के छोटे भाई दर्पण के साथ नजर आईं और दोनों ने फिल्म नूरे इस्लाम की सूरत में कामयाबी समेटी। इस फिल्म की कहानी मंगोल एरा से माखूज थी। फिल्म के दीगर फनकारों में नजीर, नईम हाशमी, मजीद और कॉमेडियन नजर शामिल थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एक सिल्वर जुबली हिट साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह नाते रसूल शाह मदीना थी। इस नात को पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन नात होने का एजाज हासिल है और 6 दहाइयों से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी ये नात आशिकाने रसूल के दिलों के बहुत ही करीब है। इस नात को सलीम रजा ने पढ़ा था, जबकि नईम हाशमी का कलम ये नात लिखकर अमर हो गया था।
सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना। स्वर्ण लता ज्यादा फिल्मों में काम नहीं करती थीं, इसलिए उनके 3 दहाइयों के करीब फिल्मी करियर में उन्होंने 50 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें से 20 से ज्यादा पाकिस्तानी हैं। उनकी आखिरी सुपरहिट फिल्म सवाल थी, जो कि 1966 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के हीरो एजाज थे। स्वर्ण लता इसके बाद हीरोइन के बजाय मुआवन अदाकारों के तौर पर काम करने लगी, लेकिन इस किरदार में वो चंद ही फिल्मों में काम कर सकी। उनकी आखिरी फिल्म दुनिया न माने थी, जो कि 1971 में रिलीज हुई थी। स्वर्ण लता ने इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया और एक खामोश जिंदगी गुजारी। अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की नेमत से भी नवाजा। स्वर्ण लता का इंतकाल 2008 को लाहौर में हुआ। उनके औलाद आज आला तालीम याफ्ता है और दौलतमंद भी है। स्वर्ण लता ने भी अपनी जिंदगी में बहुत कमाया और लाहौर के महंगे तरीन इलाकों में उनकी दुकानें भी मौजूद हैं, जो अब उनके बच्चों के नाम है। अल्लाह ताला स्वर्ण लता को जन्नतों में आला मकाम अता करे। फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनकी लाजवाल खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके।